सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। मैं अपने जीवन और जीवन में राजनैतिक भूमिका को लेकर राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से लगातार अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से जन समस्याओं को लेकर के अभिव्यक्ति के माध्यम से राजनीतिक भूमिका पर प्रकाश डालता हूं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्टेप 22 के अंतर्गत मैं आपसे अपने विचारों को शेयर करना चाहता हूं। आज का विषय है अनुशासन के दायरे में ईमानदारी से अगर अपनी नैतिकता के आधार पर अपने कर्तव्यों का अनुपालन कर दिया जाए तो मेरा मानना है, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का ओपिनियन है कि 99% भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार पर नियंत्रण होगा। मुझे यह कहने में जरा सा गुरेज नहीं है कि हमें विरासत में मानवीय मूल्यों के संरक्षण को लेकर के वह आधार मिला है जिस आधार पर कि हम पुष्पित और फलवित होंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता अगर हमारे अधिकारों का हनन न किया जाए, अगर संविधान और कानून का दुरुपयोग न किया जाए। आज हमारे संविधान के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं दी गई है कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत हम अपने हितों को कैसे संरक्षित कर सकते हैं और स्पष्ट रूप से आदेश और निर्देश निर्गत है कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन किसी भी रूप में किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता, चाहे वह किसी भी पद पर बैठा हुआ पीठासीन अधिकारी हो, एक्सेप्ट न्यायालय की चेयर पर, कोर्ट की चेयर पर बैठा हुआ न्यायाधीश महोदय ही क्यों ना हो। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन को किसी को भी अधिकार नहीं। लेकिन दुख तब होता है जबकि निर्देशों के आदेश, संविधान के आदेश और निर्देशों को तार तार कर दिया जाता है। वाइब्रेशन तो यहाँ से क्रिएट होती है। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन सक्षम अधिकारियों से, बड़ी ही विनम्रता के साथ, बड़ी ही प्रबलता के साथ और जनहित के हितों को ध्यान में रखते हुए, संविधान अगर मौलिक अधिकार का हनन का अधिकार किसी को नहीं देता तो फिर उसका हनन किस आधार पर। एक सिंपल सा उदाहरण, फर्जी मुकदमे प्रशासन के स्तर पर लाखों लाख पूरे देश के अंदर न्यायालयों में लंबित, इसके लिए जिम्मेदार कौन। प्रश्न ये उठता है कि संविधान के द्वारा जो हमें प्रदत्त शक्ति है, उस शक्ति, उस अधिकार का हनन करने का जब अधिकार किसी को नहीं है, उसको इग्नोर करके किसी भी तरह की कोई पहल नहीं की जा सकती है, तो फिर जाति और धर्म के आधार पर नफरत फैलाने का पहल क्यों और उस पर नियंत्रण क्यों नहीं। जब खुलेआम मंच से जाति और धर्म आधारित अभिव्यक्ति दी जाती है, नफरत की बातें की जाती है, उस समय हमारा कानून खामोश क्यों होता है, जबकि कानून का दायित्व तो होता है संविधान द्वारा जारी आदेश निर्देशों का अनुपालन करना और कराना। ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है और इस दायित्व का निर्वहन न करते हुए वो परिस्थितियां क्रिएट करने के लिए छूट दे दी जाती है, जो कि स्पष्ट परिलक्षित होता है उन भाषणों को सुन करके, उनके आचरण और व्यवहार को देख करके, जिसके लिए कि प्रामाणिकता की, अन्य प्रामाणिकता की जरूरत नहीं है। उनकी सारी गतिविधियां ये प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त है कि संविधान के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया गया है।
फिर हमारा कानून खामोश क्यों रहता है? ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। स्पष्ट शब्दों में ये कहने में जरा सा गुरेज नहीं है कि शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, सरकारी संस्थाओं के अंतर्गत ये सारी व्यवस्थाएं दी गई है। अपने कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए अगर संविधान कानून के दायरे में अपनी कृत कार्रवाई कर दी जाए तो मुझे लगता है कि 99% भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, अन्याय अत्याचार नहीं होगा। लेकिन दुख तब होता है जबकि इस गलतियों को इंगित किया जाता है संबंधित विभागों को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भी जाने, भारत निर्वाचन आयोग, माननीय भारत निर्वाचन आयोग, माननीय राज्य निर्वाचन आयोग अगर किसी भी त्रुटियों को लेकर के, किसी भी कमियों को लेकर के या आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर के अगर पत्राचार आप करते हैं तो पत्राचार के बाद आपको कोई भी संतोषजनक जवाब या जवाब ही नहीं आता। कितनी दुखद बात है। यानी आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते और शिकायत करने पर उसका जवाब नहीं देते। ये बहुत ही दुखद स्थिति होती है और समाज और देश के लिए घातक स्थिति होती है। मानव आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है। मानव आयोग का गठन करने का सीधा औचित्य था मानवीय मूल्यों के हनन पर स्ट्रिक्टली स्टेप लेना और मानवीय मूल्यों को संरक्षित करना। लेकिन दुखद स्थिति होती है, वर्षों तक आप मानव आयोग से अपील करते हैं, तत्पश्चात फॉर्मेलिटियां करके और मामले को इतिश्री कर दिया जाता है। अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में आपको अधिकार है कि आप अपनी स्वयं की कमेटी गठित करके और अपने द्वारा जांच के आधार पर उस व्यक्ति को अर्ध न्यायिक संस्था होने के नाते सजा देने और दिलाने का पूरा अधिकार आपके पास है। लेकिन यह कहना कहीं से भी अनुचित नहीं है कि आप द्वारा इस तरह की पहल न करके सीधे जिस व्यक्ति की शिकायत की जाती है, कि जिस विभाग की शिकायत की जाती है, उस विभाग के ही व्यक्ति को आप जांच की कार्रवाई सौंप देते हो। तो जिस व्यक्ति को लेकर के आरोप लगाया गया है और उसी व्यक्ति के एचओटी को अगर आप द्वारा जांच की कार्रवाई दी जाती है, ये जांच कितनी पारदर्शी और कितनी ईमानदारी से होगी, यह कहना उचित है। ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि समझने की जरूरत है कि वह जांच संदेह के घेरे में होगी। आज परेशानी की जड़ तो यही है कि हमारी संस्था में कार्यरत हमारे पीठासीन अधिकारी अपवाद को छोड़ करके ईमानदारी से अगर कार्य करना आरंभ कर दें तो भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाएगी मानवीय गलती के अलावा। अब दो संस्थाओं के विषय में मैंने आपको बता दिया, भारत निर्वाचन आयोग और साथ में केंद्रीय मानवाधिकार आयोग। कमोबेश ऐसे ही सारी संस्थाओं की स्थिति है। किसी भी शिकायत को लेकर के आप उस संस्था में जाते हैं, शिकायत करते हैं, वर्षों तक वो शिकायत पड़ी रहती है। उस शिकायत पर कहीं भी किसी भी तरह के दोषी होने के बावजूद भी कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं होता। कभी आपने सुना है कि आपके शिकायत पत्र के आधार पर जब वो गलतियां प्रमाणित हो जाती है, उसके बावजूद भी उस सक्षम अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? क्या ये न्याय संगत है?
हमारे सक्षम अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अगर सक्षम अधिकारी हमारे जिम्मेदार हैं, ये सोशल मीडिया पर बातें आती है, ये पेपर मीडिया में बातें आती है, चर्चा का विषय बनता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अगेंस्ट न्यायालय में जाएं और सूट फाइल करें। माननीय न्यायाधीश महोदयों को स्वयं संज्ञान में लेते हुए इस विषय पर पहल करनी चाहिए। अगर तत्परता दिखाई जाती और पनिशमेंट उन अधिकारियों को मिलता, चाहे शासन के स्तर पर हो, चाहे प्रशासन के स्तर पर हो, चाहे विभागीय स्तर पर सक्षम अधिकारी के रूप में हो, अगर उनके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन होता तो कार्यों में सुधार की गति बहुत ही तेज होती और सरकारी संस्थाएं बहुत ही बेहतरीन साबित होती और पब्लिक इंटरेस्ट में कार्य करती। आज निजीकरण की तरफ हमें देखने की जरूरत नहीं होती। कार्यों में सुधार की जरूरत है, सूचना और पारदर्शिता की जरूरत है, लायबिलिटी फिक्सेशन की जरूरत है, मोबिलिटी को लागू करने की जरूरत है। सारी समस्याओं का समाधान हमारी सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी बड़ी ही प्रबलता के साथ इस विषय पर सवाल पूछना चाहती है, चाहे शासन में बैठे हुए लोग हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, और चाहे प्रशासन में बैठे हुए हमारे सक्षम अधिकारी हैं, कि इस विषय पर पहल करते हुए जनहित में आगे बढ़ने की जरूरत है, प्रबलता से कदम बढ़ाने की जरूरत है। और समग्र हितों को संरक्षित करते हुए जरूरत है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की, जरूरत है अन्याय अत्याचार पर नियंत्रण की, जरूरत है गलत को गलत और सही को सही कहने की। मुझे लगता है कि आपका यह संदेश एक एक नागरिक तक जाएगा और सुधार की प्रवृत्ति होगी और भारत सोने का चिड़िया होगा, इसमें कहीं कोई संशय ही नहीं है। नहीं होगी अनियंत्रित महंगाई, नहीं होगी बेरोजगारी, नहीं होगी अन्याय और अत्याचार की किसी की हिम्मत, नहीं होगी संविधान और कानून का उल्लंघन और अधिकारों का दुरुपयोग। सिर्फ आपको शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर और माननीय न्यायालय के स्तर पर अपने नैतिक धर्म का अनुपालन करते हुए, कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए संविधान और कानून के दायरे में कृत्य कार्रवाई करने की जरूरत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की इस वेदना को आप समझेंगे और विचार करेंगे, उस पर अमल करेंगे। नेक्स्ट चर्चा किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।